नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन बीती रात संगम नगरी में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। संगम के पास सबसे पहले स्नान करने के लिए लोग समय से पहले पहुंच गए। कुछ लोग रास्ते पर लेट गए, कई लोगों को वहीं पर नींद आ गई। पीछे से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रात करीब 1 बजे भीड़ बैरिकेड तोड़कर संगम की तरफ दौड़ी। किसी ने वहां लेटे हुए लोगों को नहीं देखा और इस दुखद हादसे में 30 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बताते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एम्बुलेंसेस बुलाई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इस बात का बेहद दुख रहेगा कि 30 लोगों को बचाया नहीं जा सका। योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी। वो आधी रात के बाद से ही कंट्रोल रूम में थे, पूरी रात पल पल की जानकारी लेते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूरज निकलने से पहले 4 बार योगी से फोन पर बात कर चुके थे, महाकुंभ की हालत का अपडेट ले चुके थे। अमित शाह ने भी योगी से बात की। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्नान करने के बाद भक्तों को तुरंत प्रयागराज से वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन का एडिशनल इंतजाम किया। मेला प्रशासन ने करोड़ों भक्तों की भीड़ को देखते हुए संगम नगरी के सारे रास्ते खोल दिए, जिससे एक जगह पर क्राउड न बढ़े। पहली बार ऐसा हुआ जब मौनी अमावस्या के मौके पर अखाड़ों के साधु संतों और नागाओं से पहले आम लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। शंकराचार्यों, आचार्यों और महामंडलेश्वरों ने आखिर में गंगा स्नान किया। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए आसपास के शहरों में श्रद्धालुओं के गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके बाद भी 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाई और लाखों लोग वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर जैसे शहरों में अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि प्रयागराज में अब हालात सामान्य है, लोग उत्साह के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन कल रात हुए हादसे का दर्द सबके मन में है। सवाल है, जब प्रशासन ने इतनी तैयारी की थी, 10 करोड़ के लोगों के आने की उम्मीद थी, इंतजाम उसी के हिसाब से किए गए थे, इसके बाद भी चूक कहां हुई? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 30 बेकसूर लोगों की जान चली गई? इस बारे में आपको आंखों देखी रिपोर्ट दिखाऊंगा। उन लोगों की बात सुनवाऊंगा जिनके सामने यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने जो देखा, जो जानकारी दी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको संगम नगरी का इस वक्त का नजारा दिखा देता हूं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। आसमान से प्रयागराज का नजारा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया संगम के आसपास सिमट गई हो। हर तरफ संगम की तरफ बढ़ रही लाखों की भीड़ है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वापस जाते हुए लोग हैं। पूरा मेला क्षेत्र दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है। हजारों लोग इस वक्त भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की भीड़ घाटों पर दिखाई दे रही है। 12 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामात चाक चौबंद हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। किसी एक जगह पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। अलग अलग घाटों पर भक्तों की भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे एक घाट पर प्रेशर न बने। श्रद्धालुओं में किसी तरह का कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग स्नान कर चुके हैं वो खुशी खुशी अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पता लगा आज प्रयागराज में 8 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। इनमें से 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से पहले ही गंगा स्नान कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय और ग्राउंड पर प्रशासन की फुर्ती और साधु संतों की कृपा का असर कुछ ही घंटों में दिखने लगा। संगम नगरी के वातावरण में भक्तों का उत्साह फिर से दिखने लगा। चूंकि अखाड़ों का स्नान टाल दिया गया था, इसलिए लाखों की संख्या में भक्तों ने बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के डुबकी लगाई। हमारे रिपोर्टर्स को भक्तों की भीड़ में पूरे भारत से आए हुए लोग मिले। कोई कर्नाटक से आया था, कोई केरल से आया था, कोई हिमाचल से था, कोई असम से। पूरे परिवार
मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। इन श्रद्धालुओं ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने जितनी तेजी से हालात को काबू में किया वो कोई छोटी बात नहीं है। भक्तों ने कहा, स्नान अच्छे से हुआ, इसलिए अब सारे कष्ट भूल गए। आप लोग स्नान कर लिए हैं? हाँ, कर लिए हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम आए दतिया जिला से। हो गया, पूरा परिवार है? हाँ, पूरा परिवार। कितने लोग आए थे? हम 25 लोग। स्नान हो गया? नहीं, स्नान आप लोगों ने कर लिया? स्नान हो गया। कहाँ से आई हैं? हाँ? कानपुर से। आप कहाँ से आई हो? बेंगलोर से। हो गया स्नान? नहीं, इधर से मोड़ दिए ना। क्या कहा गया? भगदड़ है उधर, पूरा भीड़ बहुत ज्यादा हो गया है, क्राउड, इसीलिए। तो आप क्या करोगे आगे? पता नहीं, अभी जा रहे टेंट में, फिर से। हाँ, फिर से आएंगे। स्नान कर लिया? हाँ। अच्छा, कहाँ कब कितने लोग आए थे? 3। महाकुंभ में हादसे की खबर आते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना, सब ने इस हादसे के लिए योगी सरकार को कोसा। समाजवादी पार्टी ने कहा, सरकार व्यवस्था करने के बजाय प्रचार में जुटी रही, ब्रांड मैनेजमेंट करके अपनी इमेज चमकाने और वीआईपी लोगों को डुबकी लगवाने में बिजी रही। इसी वजह से हादसा हुआ, आम लोग की जान गई। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ का मैनेजमेंट आर्मी को सौंप देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ मेला प्रशासन को अपना काम दुरुस्त करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि वीआईपी के जाने पर रोक लगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करने पर जोर दे, क्योंकि ये सारी बदइंतजामी वीआईपी कल्चर की वजह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। आज दिल्ली में मोदी की विकसित दिल्ली संकल्प रैली हुई। इस रैली में मोदी ने पहले महाकुंभ में हादसे के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमले किए। मोदी ने केजरीवाल की तुलना चार्ल्स शोभराज से की। मोदी ने कहा कि केजरीवाल मासूम सूरत बनाकर बार बार दिल्ली के लोगों को ठगते हैं। मोदी ने कहा, अब तो केजरीवाल ने हद कर दी है, हरियाणा के लोगों पर यमुना के पानी में जहर घोलने का इल्जाम लगा दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं। ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों से सावधान रहें, दोनों से दूर रहें, क्योंकि दोनों मुसलमानों को धोखा देने में माहिर हैं। आज ओवैसी ने ओखला में पैदल मार्च किया, गली गली घूमे। ओवैसी दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर, मुस्तफाबाद और ओखला पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपियों को उतारा है। दोनों आरोपी जेल में थे, लेकिन ताहिर हुसैन और शिफा रहमान दोनों को ओवैसी ने कोशिश करके कोर्ट से कस्टडी पर पैरोल दिलवाया है और कैंपेन की इजाजत दिलवाई है। मुस्तफाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों में पीने का पानी तक नहीं दिया। अब केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं कि हरियाणा ने पानी में जहर मिलाया, वो लोगों को ये पानी नहीं पीने देंगे। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने जनता को पीने का पानी नहीं दिया, लेकिन एक बोतल के साथ
एक फ्री देकर उन्हें नशे की तरफ ढकेल दिया। भारत में सबसे बड़े दो झूठे हैं। दो झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो दो हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका, पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है। ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। जहर वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में तुझ में और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। ओवैसी मुस्लिम इलाकों में लोगों को याद दिला रहे हैं कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था, तो भी जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो सबने उसका हाथ छोड़ दिया। ओवैसी मुस्लिम इलाकों में इस सेंटिमेंट का फायदा उठा रहे हैं, जहां लोगों को लगता है कि जब दिल्ली में दंगे हुए, मुस्लिम एक्टिविस्ट्स को जेल में डाला गया, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस। ओवैसी के रैलियों में जो भारी भीड़ आ रही है, उसकी मेन वजह यही सेंटिमेंट है।